मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 69। 10 अप्रैल। आज के एपिसोड में शुरू होते ही दिखाया जाता है ऐश्वर्या मन्नत से कहती है, या तो 2 दिन में 20,000 रुपए दे दो या पासवर्ड चुराने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे मन्नत में सोच रही थी, अगर तुम जय चली गई तो तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा। अब तो विक्रांत भी अस्पताल के चक्कर काटने से रहा। खैर अभी तो वह कोमा में है ना, पर जब उन्हें होश आया और उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी धोखाधड़ी और चोरी के केस में जेल में है तो कहीं वापस से कोमा में ना चली जाए। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, पैसे दो नहीं तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। मन्नत विक्रांत की तरफ उदास होकर देखती है और वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, कहा था ना मैंने, मुझसे टक्कर लोगी तो पछताओगी तुम। अब देखो मेरी ना मुराद बेटी, मरते मरते जिंदा बच के कितना पछताओगी तुम। कुछ देर बाद पुनीत विक्रांत से कहता है, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। डेरिक के जेल जाने के बाद सिचुएशन बेहतर हो गई थी, लोग हमारी तारीफ भी करने लगे थे, लेकिन तेरी मिस मन्नत की वजह से हमारी सारी रिजर्वेशन एक बार फिर से कैंसिल होने लगी। अब देखना वह वक्त भी दूर नहीं जब तू अपने रेस्टोरेंट के बाहर ठेला लगाएगा वड़ा पाव का। विक्रांत कहता है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। पुनीत कहता है, हैंडल ही तो नहीं हो रहा है तुझसे। विक्रांत कहता है, ब्रो मैं तुझे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे तब सपोर्ट कर रहा था जब वह सही थी। पुनीत कहता है, लेकिन अब वह गलत है। और क्या कर रही हो वो, और हम सबको और मेजबानी को बर्बाद करने के लिए वह बर्बाद कर रही है हमें। विक्रांत कहता है, यार वह सब अपने लिए नहीं कर रही है, वह शालिनी के लिए लड़ रही है, क्योंकि कोई नहीं लड़ा था उसके लिए और उसके पास सबूत था। राइट, वह चैन जो चाचू के चैन से मिलती है, बट उनकी नहीं थी। पर रवीना चाची ने इस बात को क्लियर कर दी, तो अब मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और ना ही आगे करूँगा। पुनीत कहता है, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि तू अभी उसी की तारीफ किया जा रहा है, पर तुझे समझ में आ रहा है कुछ। अगर वह यही बात मेरे डैड को छोड़कर कहती कि यह घिनौनी हरकत रोनी सलूजा ने की है तो क्या करता तू। विक्रांत पुनीत का कॉलर पढ़कर बोलता है, मेरे डैड को बीच में मत भेजो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को बीच में लाने की। ऐश्वर्या आकर दोनों को कहती है, शांत हो जाओ तुम लोग, विक्रांत छोड़ो, प्लीज स्टॉप इट। इधर मन्नत हरनीत के पास होती है और ऐश्वर्या की कई बात को याद करती है। हरनीत मन्नत को बोलता है, मन्नत बेटा ये लो, इसमें 10,000 है, मैं बाद में और दे दूंगी। मन्नत रहती है, नहीं पाजी आप इन्हें रखो। हरनीत रहती है, क्या नहीं मानत, मेरी बात सुन, ये पैसे रख। लेकिन मन्नत मना कर देती है, रहती है, मैं मैनेज कर लूंगी। हरित रहती है, एक थप्पड़ लगा दूंगी, ना बड़ी ही मैनेज करने वाली, मेरा हक समझ कर दे रही हूँ बेटा। मन्नत नहीं मानती। हरनीत रहती है, ठीक है, मैं तेरी श्रुति माँ नहीं हूं ना, तुम मुझे अपनी मन नहीं समझती इसलिए। मन्नत हरनीत के गले लगा कर बोलता है, अरे पाजी ऐसा मत बोलो, आप मेरी माँ जैसी हो, आप ऐसा मत बोलो। हरनीत पैसे देकर बोलती है, तो फिर ये ले, ये पैसे रख और उसे ऐश्वर्या राय सिंह के मुंह पर मार, और उसे प्लम्बर को भी बोल देना, उससे यह उम्मीद नहीं थी। मन्नत रहती है, नहीं पाजी, मिस्टर सलूजा कर तो हमेशा सच का साथ देते हैं, उन्होंने तो यह मान ली थी। बॉबी सलूजा है, गुनहगार है, वह तो पुलिस को बुलाने जा रहे थे। तभी रवीना सलूजा बॉबी सलूजा की वाइफ, उन्होंने वह जो चैन थी ना सबूत, वह उसकी दूसरी कॉपी ले आई, मेरे सबूत को झूठा साबित कर दिया धोखे से। लेकिन इसे सच नहीं बदलेगा पाजी। हरनीत कहती है, 1 मिनट, पर मुझे ये बता, बॉबी सलूजा ने शालिनी के साथ बदतमीजी की, तूने कुछ देखा? क्योंकि शालिनी तो कुछ बोल ही नहीं रही है और उसका नाम भी नहीं लिया, तो तुझे पूरा यकीन है क्या? मन्नत रहती है, अरे पाजी उसे आदमी की नजरें ही खटिया है। बॉबी सलूजा ना राक्षस है राक्षस, वह लड़कियों के नजदीक आने की कोशिश करता है, कौन से ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, उन्हें छूने की कोशिश करता है,
पर लड़कियों को पता चल जाता है पाजी अगर किसी की नीयत खराब होने छूने की। बॉबी सलूजा इसलिए बच रहा है क्योंकि वह दा सलूजा है और वह ये बात जानता है, इसलिए इस बात का फायदा उठा रहा है। वरना उसकी असली जगह जेल है, उसे तो उम्र कैद होनी चाहिए। जब वह दोनों आपस में बात कर रहे होते तभी बाहर से कोई उनका वीडियो बना लेता है और वहां से भाग जाता है। वह एक न्यूज रिपोर्टर होता है। वह किसी को कहता है कि आज बड़ा फ्रेश न्यूज हाथ लगा है, अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है विक्रांत सलूजा को, अब तो हमें इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। इधर ऐश्वर्या विक्रांत और पुनीत को समझती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, पूरा स्टाफ है यहाँ पर, क्या सोचेंगे वो। पुनीत कहता है मैं बताता हूँ, वह यही सोचेंगे कि उनका बस लड्डू हो गया है 1-2 टके की एम्प्लाई के ऊपर। विक्रांत गुस्से में कहता है बस जवान संभाल के बात कर, इनफ, बहुत हो गया बस। मल्लिका भी यह सब सुनकर वहां आ जाती है और कहती है विक्रांत बस करो, स्टॉप इट। पुनीत कहता है तुम्हें पता, मुझे मालूम है इस रेस्टोरेंट बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाए, तू ना छोड़ दे ये सब, तू जा यहाँ से और यह सब कुछ मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा। विक्रांत कहता है या तू संभालेगा जैसे तूने लंदन में हमारा बिजनेस संभाला था, कितना प्रॉफिट कमाया था ना हमने वहां। सलूजा फैमिली पर केसेज लग गए थे तेरी वजह से, गलतियां की थी तूने, सिर्फ काम के साथ नहीं काम करने वालों के साथ। यू नो वॉट, तुझे मेरे काम करने के तरीके से प्रॉब्लम है ना, मेरे पास एक तरकीब है, तुम छोड़ दो, यह फैमिली बिजनेस है भाई, पर यहाँ कामयाब होने के लिए कामयाबी दिखने पड़ती है, पर तू सिर्फ बुरा एटीट्यूड दिखता है जिससे ना पैसा बनेगा ना बिजनेस चलेगा। ऐश्वर्या मल्लिका से कहती है मल्लिका ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस पूरी प्रॉब्लम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे बड़ी गलती की मैंने जो तुझे इंडिया भेजा, ना तुम्हें कभी इंडिया भेजती, ना तुम उसे घटिया लड़की से दोस्ती करती। कहा था मैंने तुम्हें दूर रहो उसे लड़की से, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देख लो क्या हो रहा है, फैमिली का नाम खराब हो रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, वह लड़की कर जा रही है जो उसके मन में है, पता नहीं क्या चाहिए उसे हमसे। अगर तुमने उसकी सिफारिश नहीं की होती ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। विक्रांत कहता है आई एम सॉरी आंटी प्लीज, पर आप मल्लिका को क्यों डांट रही हैं? अगर दोस्ती करना और किसी पर भरोसा करना गलती है तो सिर्फ मल्लिका की नहीं, मेरी भी गलती है। पुनीत इज राइट, इट्स माई फॉल्ट। मल्लिका कहती है गैस, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मेजबानी में एक ग्रैंड पार्टी करें जिसमें हम सारे सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, फेमस पर्सनेलिटीज को बुलाएंगे, मीडिया होगी, वीआर होगा, हमारे मेजबानी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। विक्रांत कहता है इट्स अ ग्रेट आइडिया, मैं अभी आया, थोड़ा काम था। ऐश्वर्या मल्लिका को गोली लगाकर रहती है आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बस अब धीरे धीरे तुम्हें विक्रांत के दिल में जगह बनानी है। ओके माय स्मार्ट किड। विक्रांत अपने कमरे में होता है तभी उसकी नजर मन्नत के उसे ब्रेसलेट पर पड़ती है जो विक्रांत ने अपने पास रख ली थी, और वह उसको लेकर मन्नत को देने के लिए उसके कमरे तक जाने लगता है और मन्नत का दरवाजा नॉक करता है। मन में सोचता है मिस मन्नत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की की बातें मेरे चेहरे पर स्माइल आती है उसी की वजह से मेरे मॉम डैड के आंखों में आंसू आएंगे। क्या तुम पर भरोसा करना सच में मेरी गलती थी? और वहां से जाने लगता है तभी विक्रांत के पापा आ जाते हैं। वह विक्रांत को बोलते हैं मैं समझता हूँ, जब किसी से सबसे ज्यादा उम्मीद हो और वही आपको धोखा दे जाए तो बहुत दर्द होता है। आई नो, विक्रांत कहता है मैंने बस उसकी मदद की थी डैड, मैंने तो बस उसकी हेल्प की थी, मुझे लगा कि काबिल है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, उसे बस एक मौके की जरूरत है, क्योंकि वह कुछ कर दिखाना चाहती है, तो मैंने उसे बराबरी का मौका दिया। पता है मैंने उसकी हर बात पर यकीन किया, तो फिर वह मेरी बातों पर क्यों यकीन नहीं कर सकती है? मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार चाचू गलत नहीं है, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे दोष दूं कि उसने मुझे धोखा दिया, या अपने आप को दोष दूं।
कि मैंने उस पर भरोसा किया। आपको क्या लगता है? रोनी कहता है, किसी की भी गलती नहीं है, खास करके तुम्हारी। और मन्नत भी झूठ नहीं बोल रही है। विक्रांत रोनी को हैरानी से देखकर पूछता है, मतलब? इधर मन्नत किसी जॉब के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही होती है। जो इंटरव्यू ले रही होती है वह कहती है, मैंने तुम्हारा बायोडेटा देख, कॉलेज टॉपर, वर्क प्रोफाइल इम्प्रेस, मेजबानी में काम कर रही थी ना तुम? मन्नत जवाब देती है, जी मैं। वह पूछता है, तो फिर छोड़ क्यों, कितना जाना माना रेस्टोरेंट है, कोई इशू था? मन्नत जवाब देती है, वह मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था इसलिए छोड़ा। वह कहती है, ओके, मेरा कैसे नया है, मेजबानी जितनी सैलरी में नहीं दे पाऊंगी, 18,000 मेरा लास्ट ऑफर है। मन्नत मन में सोचती है, 18,000 में सब कुछ मैनेज कैसे होगा? फिर कहती है, ठीक है, मैं मंजूर है, मुझे आप बता दीजिए कब से ज्वाइन करना है। वह कहती है, तुम आज से ही ज्वाइन कर लो। एक्चुअली आज कैफे में एक छोटी सी पार्टी है, बहुत ज्यादा काम भी है। मन्नत रहती है, जी मैं आज आ जाऊंगी। हरनीत मनुष्य रहती है, मन्नत उधर देख, मन्नत उधर देख। मन्नत रहती है, मैम प्लीज एक सेकंड में आपसे बात करती हूँ। हरनीत से पूछता है, क्या है? हरनीत टीवी की तरफ दिखती है जहां मन्नत ने हरनीत से जो बातें की होती है वह न्यूज में दिखाया जा रहा होता है। मन्नत हरनीत यह सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। मन्नत रहती है, पाजी ये तो हमारे बीच की बात थी, यह टीवी पर कैसे आई? और शालिनी को तो ये बात पता भी नहीं है कि खबर बाहर आ गई है। उसे बताना जरूरी है ना पाजी? और वहां से जाने लगती है। हरित करती है, बेटा तेरा इंटरव्यू, लेकिन मन्नत नहीं सुनती है। इधर विक्रांत अपने पापा से पूछता है, मिस मेहनत झूठ कैसे नहीं बोल रही है, इसका क्या मतलब है? वह बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि सच और झूठ तो हर एक के नजरिया पर डिपेंड करता है। आई मीन सोचो ना, तुम खुद ही सोचो। मन्नत को ये सोचने की बॉबी चाचू ही गिल्टी है। ये नेचुरल है, क्योंकि मन्नत को जो चैन मिली है वह हूबहू बॉबी से मिलती है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? लेकिन मन्नत का इरादा गलत नहीं था। नहीं, इसमें उसका कोई पर्सनल फायदा है। वह तो सिर्फ शालिनी को इंसाफ दिलाना चाहती है। विक्रांत कहता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी के बात सुनी ही नहीं। मस्जिद पकड़ के एक निर्दोष इंसान पर इल्जाम लगा रही है। मैं तो उसे बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चाचू के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वह गलत है, हम चाचू के साथ इसलिए हैं क्योंकि वह गलत नहीं है। और एक बात बताए, बॉबी चाचू ऐसी हरकत कर सकते हैं? आप ही मुझे बताए, कर सकते हैं? नहीं न, राइट? तभी वहां गगन आकर बोलता है, रोनी इट्स बैड न्यूज। विक्रांत, बेटा चलो मेरे साथ। रोनी पूछता है, अरे पर हुआ क्या है? वह बोलता है, अरे तू चलकर देख लेना यार। और बोलो भी आकर टीवी पर उसे न्यूज को देखते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते। बॉबी गुस्से में एक भारी चीज से टीवी को फोड़ देता है। सब लोग बॉबी को समझते हैं। वह चिल्ला कर बोलता है, क्या शांत रहो, मिट्टी में मिला दिया नाम मेरा। विक्रांत मन में सोचता है, मिस मन्नत ऐसा कर सकती है? क्या सच में उसने मीडिया से बात की? मल्लिका के दादी बोलती है, कितनी हिम्मत है उसमें जो टीवी वालों से बात की, जबकि रवीना ने उसे चैन दिखा दी थी। बता दिया था कि बॉबी गुनहगार नहीं है। पुनीत कहता है, ताऊजी अभी मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। गगन कहता है, वह भी अगर इस लड़की ने ये कहा है तो हो सकता है इसके रिएक्शन में पुलिस आ सकती है। बॉबी पूछता है, उसके रिएक्शन में पुलिस आएगी तो क्या करेगी? गगन कहता है, कुछ नहीं करेगी, वह भी मैं बता रहा हूँ कि कैसा हो सकता है। बॉबी कहता है, नहीं आप सही कह रहे हो, तो मतलब क्या होगा, पुलिस आएगी तो अरेस्ट करेगी? गगन कहता है, नहीं आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वह चिल्लाकर बोलता है, घबराते नहीं हूँ मैं, डरता नहीं हूँ मैं, डराता हूँ। ऐश्वर्या गुस्से में कहता है, सेटअप, शांत हो जा, कोई नहीं जा रहा है। जय, मैंने कहा था ना, इस मैटर को हैंडल कर लूंगी मैं। और तभी वह मन्नत आकर बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। रवीना उसको डांट कर बोलता है, एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक तो मेरे घर में आग लगती हो और अब क्या अपने हाथ सेकने आए हो?
तुमको तो मैं अभी धक्के मार के अपने घर से निकाल दूंगी। मन्नत रहती है मिस्टर सलूजा सर, मैं आपसे बोलते आई हूँ। तभी पुनीत कहता है, मन्नत तुम्हें जो भी बात कर रही है मुझे करो। रानी कहता है, पुनीत मानस को दूसरे पर बात करनी है, करने दो। मन्नत रहती है, सर मैं यही बोलते आई हूँ कि मैं मीडिया को कुछ नहीं बोला। विक्रांत मन्नत को गुस्से से देखा है, तभी मल्लिका विक्रांत को इशारा करती है और आगे आकर बोलती है, मन्नत स्टॉप इट, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। जो तूने किया है मेरी फैमिली के साथ वो बिल्कुल सही नहीं किया है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं तुझ पर भरोसा किया। मन्नत रहती है, मल्ला प्लीज ऐसा मत बोल, प्लीज मेरी बात पर भरोसा कर। मैं यहाँ यही बताने आई हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा है मीडिया को। ऐश्वर्या कहती है, माँ तुम जो सबूत लेकर आई थी वह बॉबी का नहीं था। ये जानने के बाद हम सबको भी यही लगा था कि तुम अब कुछ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें तो तमाशा करना ही है। मन्नत रहती है, मैंने कोई तमाशा नहीं किया, मैंने मीडिया को कुछ नहीं बोला। मिस्टर सलूजा सर, मैं हरनीत पाजी से बात कर रही थी, किसी ने रिकॉर्ड किया है मुझे। ऐश्वर्या कहती है, चुप कर, हमारे पीठ पीछे हमारी फैमिली के बारे में जाकर बकवास करती है। उसके बाद रहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, किसी ने रिकॉर्ड किया है। हम सब पागल है क्या जो तुम्हारी कहानी मान लेंगे? देखो मन्नत, इस घर में कोई नहीं जिसे अब तुम पर भरोसा, समझी तुम? मन्नत रहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं हरनीत पति से बात कर रही थी। तभी ऐश्वर्या पुलिस को देखकर बोलती है, ए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर जाकर बोलते हैं, मेंस मन्नत आपके ऊपर सलूजा फैमिली ने मानहानि का रिपोर्ट दर्ज किया है। आपने उनके खिलाफ गलत बयान दिया है, सलूजा फैमिली की इमेज खराब करने की कोशिश की है। यू आर अंडर अरेस्ट। मन्नत रहती है, मैं वही बोलने आई थी कि मैं कोई बयान नहीं दिया है। मैंने बोला मैंने बयान नहीं दिया है, मैं तो बस बात कर रही थी हरनीत पाजी से। वह कहते हैं, जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में चलकर बोलो। मेहनत रहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मन्नत विक्रांत की तरफ उम्मीद से देखते हैं, लेकिन विक्रांत अपना मुंह फेर लेता है। पुलिस मन्नत को वहां से लेकर चली जाती है। विक्रांत ऐश्वर्या से कहता है, इसकी जरूरत थी। ऐश्वर्या कहती है, जरूरत थी विक्रांत। उसे लगता है वह कुछ भी करेगी और हम कभी कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। इस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी था। विक्रांत कहता है, थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा था। रवीना खेती, अभिक्रम तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा लग रहा है, और उसने जो किया वह कम है। बोलो विक्रांत, उसने जो गलती की है उसकी कीमत तो उसको चुकानी होगी। ऐश्वर्या मन में सोचती है, अब ऐसा इंतजाम करूंगी कि मन्नत की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। कंग्रेचुलेशंस मन्नत, बहुत जल्द सेफ बन जाओगी। जेल के किचन में विक्रांत को मल्लिका समझने आती है। विक्रांत कहता है, आई एम सॉरी मल्लिका, पर मैं अब ये गेम नहीं खेल सकता कि पहले मन्नत कुछ करे कि उसके बाद हम कुछ करेंगे उसको सबक सिखाने के लिए। उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, वह जेल नहीं जा सकती है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इधर मन्नत को लेडी कांस्टेबल थाने लेकर आती है। मन्नत बहुत डरी हुई होती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, नाम और पता बताओ, और पता पूछते हैं। फिर बोलते हैं, ये जो ज्वेलरी तुमने पहनी है ना, सब कुछ उतार के जमा करो। और अपने कांस्टेबल से बात करते हैं, वक्त भी कैसे बदलता है ना, ये लड़की सलूजा फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट लिखने आई थी और खुद ही जेल में बंद होने जा रही है। अब सोचो कैदी नंबर कौन सी हुई? कांस्टेबल बोलती है, कैदी नंबर 420। मन्नत मन में सोचती है, मिस्टर सलूजा सर, आपने तो कहा था आप मुझ पर यकीन करते हैं, फिर आज ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया फिर भी। फिर मन्नत को जेल के अंदर ले जाने लगते हैं। तभी विक्रांत वहां आकर बोलता है, रुकिए सर, अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ देर में मिसमैच से बात कर सकता हूँ। वह बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आप बैठी है, मैं भेजता हूँ, बस थोड़ी फॉर्मेलिटी बाकी है। मन्नत मन में सोचती है, मुझे पता था सर आप मेरा साथ जरूर देंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मीडिया को कुछ नहीं कहा, मेरी रिकॉर्डिंग किसी ने मीडिया को दे दी।
मैं जानती थी आप मुझ पर विश्वास करोगे। मुझे यकीन था, इसलिए आप यहाँ आए। थैंक यू सर। विक्रांत कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी सफाई सुनते नहीं आया हूँ, ना तुम पर कोई एहसान करने आया हूँ। तुम्हारी मॉम का ख्याल मुझे यहाँ लेकर आया है। जय, तुम जाओगे लेकिन सबसे ज्यादा दुख उनको होगा। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हारी जमानत करवाने आया हूँ। मन्नत थैंक यू बोलती है। विक्रांत कहता है, पर मेरी एक शर्त है। सर, यह है कि मैं तुम्हारी बेल कर दूंगा, पर तुम अपने बैग पैक करोगी और शहर छोड़कर दिल्ली चली जाओगी। मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट और अपनी फैमिली के आसपास भी नहीं देखना चाहता। दिल्ली में मैंने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट से बात कर ली है। तुम्हारे वहां पहुंचते ही तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम्हारी मॉम के इलाज में कोई रुकावट नहीं होगी। मिस मन्नत, तब यह फैसला तुम्हारा। क्या चुनोगी, जल या बेल के लिए मेरी शर्त? तो क्या होने वाला है आगे? क्या चुनेगी मन्नत? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।